दोस्तों, ये आप जो प्लांट देख रहे हैं मेरे पीछे, ये अपराजिता का प्लांट है दोस्तों। ये ऑर्नामेंटल वैल्यू के साथ साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये कई कलर का मिलता है, देखो देखिए दोस्तों, इसका फूल आप देखिए, कई कलर में इसके फूल भी मिलते हैं और इसकी दोस्तों मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखने में खूबसूरत तो है ही है, बट मेडिसिनल रूप से काफी ये बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों। जिसे कोई पराजित ना कर सके उसे अपराजिता बोलते हैं। अपराजिता एक मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल वैल्यू वाला प्लांट होता है, जो नीले और सफेद कलर के फूलों वाला एक बेल पौधा होता है। इसके फूलों में कोई खुशबू नहीं होती, बट इसका देखने में काफी अट्रैक्टिव होता है। बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में इसका प्रयोग होता है। अपराजिता को क्लाइमेट कैसा पसंद होता है? अपराजिता को 15 से 38 डिग्री टेम्परेचर में इजीली सर्वाइव हो जाता है। ये थोड़ा पौधा गर्म नेचर वाला होता है। अधिक ठंड या अधिक गर्म में पौधा में जो फ्लावरिंग होती है वो कम हो जाती है। पौधा थोड़ा स्ट्रेस में अमूमन पौधों की तरह चला जाता है। पौधा 3 घंटे की धूप में भी सर्वाइव हो जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला प्लांट होता है, जिसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती रहेगी, बट फ्लावरिंग में दिक्कत होती है। अब हम बात करेंगे प्रोपेगेशन की। इसका प्रोपेगेशन कैसा होता है? इसका प्रोपेगेशन 2 फॉर्म में होता है। या आप कटिंग के थ्रू इसको तैयार कर सकते हैं या बाई शीट के थ्रू तैयार कर सकते हैं। अगर कटिंग के थ्रू तैयार करना चाहें तो इसकी स्टेम को 6 से 8 इंच का स्टेम इसका लीजिए, और इस पे जहाँ रूट ग्रो करानी हो वहाँ पर एक आईवीए आता है, इंडोर डिप कराइए। और जो भी इसका कोई डिस्पोजल या पॉलीथीन या कोई पॉट है जहाँ आप सोइल मिक्सचर रेडी करके रखते हैं, तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसको लगा दीजिए। हल्की सिंचाई करिए, ड्राइनेज मेंटेन करिए और कोई छायेदार जगह पे आप इसको रखिए। 3 घंटे मिनिमम इसको धूप चाहिए इस टाइम पे, और 12 से 15 दिन के अंदर इसमें जड़ें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। और अगर आप बाई सीड के द्वारा इसको लाना चाहते हैं तो इसकी जो सीड होती है वो हार्ड सीड को पाया जाता है। तो इसका सीड स्टार्टिंग में डोरमेंट कंडीशन में होता है, तो उसको डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इस सीड को रात भर भिगा के रखना पड़ता है। फिर आप जब सुबह उसको सीड को निकालेंगे तो जो आपका पॉट है या जो भी डिस्पोजल, जो भी चीज़ जिसमें आपको लगाना हो, वहाँ पर आप इस बीज को निकाल के और 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन में सॉइल में डीप कराइए, और 6 से 7 दिनों के अंदर इसका आपको जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको दोनों फॉर्म में लगा सकते हैं। इसकी सूखी हुई फली से इस प्रकार से हम सीड निकालते हैं, जो बहुत इजीली तरीके से निकल जाती है। और जो आपको बाइट सीड के थ्रू अगर जर्मिनेट कराना हो तो इसे रात भर पानी में भिगा के बीज को रखिए, और फिर इससे निकाल के आप जो आपका डिस्पोजल है उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर में इंसर्ट करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। अपराजिता को अगर हमें कटिंग के थ्रू ग्रो कराना हो तो आप इसकी 6 से 8 इंच की कटिंग लीजिए, और इसको ये आईवीए है उसमें डिप कराइए, और आप इसको कोई भी डिस्पोजल वगैरह जो सोल मिक्सचर है आप उसको ऐसा बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए इसमें, तो इसकी जो सूखी हुई फलियां हैं उसको आप रिमूव करते जाइए, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो जो इसका न्यूट्रिएंट होगा वो सीड फॉर्मेशन में चला जाएगा, तो पौधे में फ्लावरिंग कम दिखेगी। और जो इसकी सूखे हुए भाग जो स्टेम वगैरह दिख रहे हैं, इसको समय समय पर प्रूनिंग करते जाइए, इसको हटाते जाइए पौधे से। बात करेंगे हम कि मैन्युअल फर्टिलाइजर अपराजिता को कैसे चाहिए। तो खाद की जहाँ बात करते हैं तो अपराजिता को साल में 2 बार आपको फार्म यार्ड मैन्यूर जो डिकम्पोज गोबर की खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट, जहाँ पौधा आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वहाँ से आधे फीट तक मिट्टी आप निकाल लीजिए, और सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप डाल के पौधा ट्रांसप्लांट कर दीजिए या बाई सीड उसको डाल दीजिए। तो ये आपको साल भर कभी फर्टिलाइजर या कोई भी मैन्यूर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजीली, बहुत स्मूथली ग्रो करेगा पौधा आपका। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ठंड के समय थोड़ी इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो ये डरने वाली बात नहीं है। ये 10-15 दिन बाद जहाँ आपका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी फ्लावरिंग फिर चालू हो जाएगी। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट और FYM की खाद नहीं है
तो एक सागरिका आती है बायो फर्टिलाइजर, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको फ्लावरिंग में दिक्कत हो रही है सागरिका के प्लांट में, तो आप कोई भी फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल DAP को 1 चम्मच आप 25 से 30 दिन के अंतराल में जड़ से 4 इंच दूर डिस्टेंस बना के आप डाल दीजिए, और थोड़ा महीने में एक बार गुड़ाई करते रहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथली ग्रो करेगा पौधा है आपका, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला प्लांट होता है, तो ग्रोथ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी और फ्लावरिंग भी बहुत इजीली होती रहेगी। अब बात आती है अपराजिता में इरिगेशन की। अपराजिता को सिंचाई कैसे पसंद है, तो अगर आप बाहर लगा रहे हैं, घर के बाहर आउटडोर में अपराजिता को लगा रहे हैं, तो कोशिश करिए चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, आप मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, ओवर वाटरिंग से बचिए, और जो आपकी सॉइल है या पॉट है उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाए वैसा इसका मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए। अगर बाहर आप पौधा लगा के रखे हैं गर्मी के दिनों में, तो आपको रेगुलर पानी देना पड़ेगा, और ठंडी के दिनों में 6-7 दिन के अंतराल में आप दे सकते हैं। आप मेन पानी अगर आपको देना है तो आप मॉइस्चर मेंटेन करिए, उसका नमी होनी चाहिए सॉइल पे, यही उसका इरिगेशन मैनेजमेंट है। अब हम बात करेंगे कल्चरल प्रैक्टिस की। अपराजिता को कैसा कल्चरल प्रैक्टिस पसंद है, तो महीने में एक बार आप इसकी गुड़ाई जरूर करें। इसके रूट्स के अगल बगल एक थाला टाइप का आप बना लें थोड़ा गुड़ाई करके, तो इसमें क्या है, जड़ों की श्वसन क्रिया होती रहती है अच्छे से। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिए कि ये एक बेल वाला पौधा होता है, तो जहाँ से आप इसका प्लांट 3-4 फीट का हो, तो आप इसको किसी न किसी चीज का सहारा दीजिए, या धागे के थ्रू, या कोई नेट या कोई स्टैकिंग करिए, तो ये प्रॉपर एक वे पे जाएगा पौधा ऑटोमेटिकली। और एक चीज का और ध्यान रखिए विशेषकर कि अगर आपको पौधे को घना करना है, तो इसको टिप में थोड़ा पिंचिंग करते जाइए, उंगलियों से इसकी टिप को तोड़ते जाइए, तो इससे पौधा क्या होगा, घना होगा, बहुत ही अच्छा हाई डेंसिटी टाइप दिखेगा ये, और बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो ये सब चीजें ध्यान दी जाती हैं अपराजिता में। अब प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में अपराजिता में कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो इंसेक्ट इसमें एफिड लगता है, इसमें थ्रिप्स भी आता है, इसमें माइट भी आता है, और इसमें कभी कभी इसकी जो फलियां होती हैं उसमें पार्ट वुडर भी आता है। और बेसिकली इनके लिए अपन क्या यूज करते हैं, जब कोई रस्ट सबको इस पे अटैक करता है, तो हम अगर ऑर्गेनिक वे में जाना चाहते हैं तो इसमें आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको अगर केमिकल चाहिए, इसमें केमिकल डालना है, नीम ऑयल से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप सबसे अच्छा होता है इंडिया को 17% वाला, वो उसका आप स्प्रे करिए। मार्केट में कॉन्फिडोर के नाम से ये जाना जाता है, बहुत सारे इसके नेम हैं। और साथ में आप जरूर यूज करिए एक कोई फंजीसाइड, बेसिक फंजीसाइड, जैसे मेनकोजेब और कार्बेंडाजिम का कॉम्बिनेशन मार्केट में उसका साफ है, उसका आप जरूर प्रयोग करिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर पॉट बोरर का अटैक ज्यादा हो रहा है, कैटरपिलर होता है जो उसकी फलियों में अटैक करता है, वो अगर ज्यादा मात्रा में दिख रहा है, वो अमूमन आपको दिखेगा जब आपका टेम्परेचर ज्यादा हुआ, गर्मी के समय में अटैक में करता है वो, तो उस टाइम पे आप एक एमेमेक्टिन बेंजोएट आता है, आप उसका स्प्रे करें, तो बहुत ही अच्छे तरह से वो मैनेज हो जाता है। तो बस यही नॉर्मल मेंटेनेंस है इसका। अब हम बात करेंगे इस प्लांट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो वास्तु और आध्यात्मिक वैल्यू में इसे सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाला पौधा माना जाता है। जबकि इसका अगर मेडिसिनली हम वे पे देखें, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसका चाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसको पीने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो फर्स्ट इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंटल तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, और आपका डायबिटीज कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर जो बढ़ा रहता है उसको कंट्रोल करने में इसका प्रयोग होता है। पंचकर्म की चिकित्सा पद्धति में भी इसका प्रयोग अपराजिता का किया जाता है, और वेट लॉस करने में भी इसका प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके मेडिसिनल रूप में। अब आपको क्या पसंद करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा सुझाव पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।